ओम शांति। आज हम प्यारे बाप दादा के 14 जनवरी के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाबा आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। बाबा आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बन जाते हो। प्रश्न, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? ये नाटक वंडरफुल है और इस नाटक में कौन सी बात बहुत समझने की है? बाबा उत्तर में कहते, इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं, उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते हैं। दोबारा वो चित्र देखना है तो फिर चित्र 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए हुए फिर 5000 वर्ष के बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम यह राज सबको समझा सकते हो। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। यह तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर। उनको आना जरूर है क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे। सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है और मूल वतन में तो भाषा ही नहीं है। यहाँ है टॉकी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि सतो प्रधान हो जाती है तो सबको सद्गति देने भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वह एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र मीन्स चेहरा सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ भी देख नहीं सकते। वे पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। अथाह मनुष्य है। जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं वे फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है। हम समझते जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वो आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों का भी ऐसे ही ताला खोलना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे। जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो,
पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वे कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वो अब शूद्र बने हैं, उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था फिर वही रिपीट करूँगा। इस समय बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाबा खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत से फिर आदि कैसे होती है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा आया था, परंतु कब आया, कैसे आया, आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला, ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं फिर सम्मुख आया हूँ सभी को सद्गति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला जरूर कोई तो चाहिए। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है, यहाँ आकर सृष्टि को पलटाई काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। शरीर भल बदलते हो परंतु खुशी से बदलते। जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा जाता। जैसे तुम्हारा यह जीते जी मरना है, तो तुम मरे थोड़ी हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते तुम मेरे नूरे रत्न सिकी लधे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते हैं तो ब्रह्मा भी कहते हैं, वे निराकारी बाप और वे साकारी बाप। अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो ना, हम भी वही है जो फिर आकर मिले हैं। बाबा कहते मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ, राजाई तो जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखलाता हूँ। पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। फिर यह शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं, वह पीछे फिर पढ़ते रहते हैं। अथाह किताब है, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तो भाषा एक ही होगी। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी, अब पुरानी हो गई है। मेरे सब पुत्रों को, बच्चों को माया ने जलाए राख कर दिया है। वह दिखाते हैं सगर के बच्चे, ज्ञान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। भल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को सुरजीत बनाने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए हैं, उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता हूँ। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे, तब यह दुनिया भी पत्थर बुद्धि से बदल पारस बुद्धि बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं।
तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ आना पड़ेगा ना। जिसके तन में आते हैं उन द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो यह हो गई माता। कितनी गुह्य बात है तो यह मेल, इनमें बाबा आते हैं तो यह माता कैसे हुई, इसमें मूंझेंगे जरूर। तुम सिद्ध कर बताते हो कि यह माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उन्हों का गुरु चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं, राजाई के लिए योग लगाते हैं। बाबा आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई भी सिखा ना सके। न कोई का राजयोग है, वे तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई भी सिखला ना सके। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है। प्रलय तो होती नहीं, अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम आवे किसमें, निराकार क्या आकर करेंगे। बाबा समझाते हैं सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी है, भगवान को बुलाते भी हैं, इससे सिद्ध है कि भक्त हैं। भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है, कलयुग का अंत है, रावण राज्य खत्म होना है, तभी मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सभी दुखी हैं, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, यह पाठशाला है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, फिर और धर्म वृद्धि को पाए हैं, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं, डिटेल में जाने की दरकार नहीं। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे। नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे, यह सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। बाबा कैसे आता है वह भी समझ लिया। मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है, आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी बाबा गुह्य बातें सुनाते हैं, जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हैं। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है, अब समझ गए हैं कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान रहना है। यह सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक होंगे। यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है, काया कल्प तरु होती नहीं, तुम्हारी काया कल्प तरु होती है, तुम
21 जन्म मरते नहीं हो। बाबा कहते यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कामचिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं। इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। अभी तो सभी सांवरे हैं। कामचिता पर बैठने से सांवरे हो गए हैं। अब तुमको कामचिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठना है। विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। समझाना ऐसे है जो वह कहे कि तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो। जब तक कुमार कुमारी हैं तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुमको गंदा कभी नहीं बनना है। आगे चलकर ठहर आएंगे, कहेंगे यह बहुत अच्छा है। ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं। राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं। उन्हों को राजगुरु कहते हैं। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। तुम जब यह ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं। झट राखी भी बंधवा लेते हैं। फिर घर में झगड़ा भी होता है। कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं। देवियों को बहुत हथियार दिखाते हैं। यह सब है ज्ञान की बातें। यहाँ है ही योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे। लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा। मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ। फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता। तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं। कहते हैं मेरी लाज रखो। फिर भी एक में निश्चय नहीं तो और को पकड़ते रहते हैं। कहते हैं हमारे में भी ईश्वर है। फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते। गुरु करते हैं। जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हैं। यहाँ तो बात ही न्यारी है। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैं ऐसे ही आया था जैसे अब आया हूँ। तुम जानते हो कि रचता बाप कैसे बैठ रचना करते हैं। यह भी ड्रामा है। जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है। हम निराकारी दुनिया से पार्ट बजाने आए हैं। तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। हम सब एक्टर्स तो जान गए हैं कि यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। यह सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह समझ जाएंगे। फिर भी यह प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा। बढ़ना तो है ही। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। हम साक्षी होकर देखते हैं।
हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है, कहाँ तक हम लायक बने हैं सतयुग में राजधानी लेने के। यह कल्प कल्प की बाजी है, जो जितनी सर्विस करेंगे, तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर्स। तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो। ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। बाबा आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। यह है मृत्यु लोक, वे है अमर लोक। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकी लधे नूरे रत्न हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं। इसी नशे में रहना है। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। पतित को भी नहीं बनना है। वरदान, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। डिटेल है, सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो। सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए, सब रस्सियां टूट गई, तो सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है, वह संपर्क में आने के उम्मीदवार है, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। आज का स्वमान है, मैं
त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। और इस पे चिंतन करेंगे, त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है। इस स्थिति में रहने से हमारे संकल्प, बोल, कर्म कैसे होंगे। और योगा अभ्यास करना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल, कर्म करते हुए नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर अनुभव करें कि जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत अच्छा। इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।